ओके सो हेलो एवरीवन टू दिस रिवीजन सेशन। वन शॉट रिवीजन हम कर रहे हैं और कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख ले। हम एकदम टॉपिक वाइज वीडियो कर रहे हैं, जितना भी हो सके उतना करेंगे यार। अब तो 5-6 दिन ही बाकी है, राइट? तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो एक बार वन शॉट रिवीजन के लिए आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम सेट ऑफ 4 एलिमेंट टू सेट ऑफ 3 एलिमेंट। मतलब बेसिकली एक फंक्शन बन रहा होगा कहीं से, मान लो कि ए से बी से फंक्शन बन रहा है, इसकी जो कार्डिनलिटी वो 4 है और इसकी जो कार्डिनलिटी वो 3 है। तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ दिस सर्जेक्टिव फंक्शन कितना होने वाला है। तो याद रख लेते हैं पहले। तो देखो, अगर एक फंक्शन है जो कि ए से बी में जा रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लो कितनी है m, और कार्डिनलिटी ऑफ बी मान लो कितनी है n, और कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा, तब जाके सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ जो ये है ए है कार्डिनलिटी ऑफ जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा, तब जाके ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए से, तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, माइनस 1 रेज टू n माइनस r n सी r रेज टू m। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो, हमारे केस के हिसाब से r इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाना चाहिए, n तक। n क्या होती है, b की कार्डिनलिटी, जो कि को डोमेन की कार्डिनलिटी होती है। तो कितनी यहाँ पर 3, तो 3 तक जाएगी, माइनस ऑफ 1 रेज टू 3 माइनस r 3 सी r, और r रेज टू m की वैल्यू कितनी है 4। अब r की वैल्यू एक एक करके रखते हैं। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 रेज टू 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 3 सी 1 इंटू 1 रेज टू 4 इज 1, प्लस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1, जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 3 सी 2, और 2 इंटू और 2 रेज टू 4 कितना होता है 16, प्लस माइनस ऑफ 1 रेज टू क्या हो जाएगा 0 3 सी 3 एंड 3 रेज टू 4 कितना होता है 81। तो आपका ये देखो आंसर कैसे आएगा, ये तो होता है +1, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 सी 2 कितना होता है 3 16 48, प्लस और ये 3 सी 1 1 होगा, ये भी 1 होगा, प्लस 81। तो 84 माइनस 48, इसका जो आंसर होगा 36। बहुत ही छोटा सा आंसर है, राइट? अगर मान लो यहाँ भी पूछ लेता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। ठीक है, तो एक और ऑप्शन नंबर मान लो ई करके होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी इससे बड़ी है, तो वन वन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो ये है, कुछ x एक सेट दिया, y एक सेट दिया, और पूछा है कि x और y में से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले तो x की बात करते हैं। देखो x क्या है, एक तरह से एक सीक्वेंस है, सच दैट xn क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, n बिलोंग टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, xn क्या हो गया, xn यहाँ पर हो गया एक सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीक्वेंस की, अगर हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे मान लो, तो xn कैसा लिखा हुआ है, x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसा लिखा हुआ है, सच दैट xn क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, राइट? अब इसके पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसके पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसके पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ऐसे चलते जाएगा, और कब तक जाएगा, अलिफ नॉट टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 है ना इंडेक्स इसका, तो टोटल जब हम इसका नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो 2 रेज टू अलिफ नॉट हो जाएगा, विच इज क्या होता है c। तो यहाँ से x क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो गया क्योंकि इसमें x काउंटेबल है, और ऑप्शन नंबर 3 गया क्योंकि इसमें x काउंटेबल है। नाउ अब y की बात करते हैं। y देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज है, ये समझने वाली चीज है। xn ही है, xn belongs to x, all the sequences from the x such that xn is equal to 1 for at most finitely many n। ठीक है, अब देखो मैं ना एक pnx लिखता हूँ, मतलब पॉलिनोमियल लिखता हूँ, a नॉट ऑफ x, सॉरी नॉट ऑफ x नहीं होगा, a नॉट x,
ठीक है। हाँ, ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एस टू एन। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया ए वन। अगर मैं पी एक्स लिखूँ, पॉलिनोमियल स्पेस लिखता हूँ मान लो, जिसकी एन डिग्री नहीं लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखो, 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, मतलब एन तक तो है वैल्यू, बाकी सब क्या है, 0 है। तो एक तरह से ये जो बना है वो यही बना है, फाइनेटली मैनी वैल्यूज के लिए 1 है, मान लो ये 1 हो गया अपने, और बाकी क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब ये तो 0 हो गए तो हो गया खत्म, और यहाँ पे अपने पास क्या है, n वैल्यूज है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो कभी भी याद रखना, कभी अगर ऐसा केस आए ना कि अगर x n एक सीक्वेंस है जो कि फाइनेटली मैनी वैल्यूज के लिए कुछ, एटमोस्ट फाइनेटली मैनी वैल्यूज के लिए कुछ नंबर रखता हुआ है, तो वहीं से वो कांस्टेंट जाएगा। और लॉजिक क्या है कि बेसिकली उसको हम लोग एक पॉलिनोमियल से देखने का ट्राई करते हैं, एक सीक्वेंस जिसमें देखो ये फाइनेटली वैल्यू है तो काउंट हो गया, बाकी तो 0 है, तो सेट में इसकी काउंटिंग जो है एक ही बार होने वाली है, राइट। तो आप उनका काउंटिंग कितना आया, n आ गया यहीं पे, राइट। तो y क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, दिसंबर 2017 में आया हुआ है ये। z एक इंटीजर का सेट है, क्या है ये, इंटीजर का सेट है, ठीक है। और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके पॉजिटिव वाले, ठीक है। एक फंक्शन बनाया है कहाँ से कहाँ तक, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्रॉस z से लेके z तक में, और गिवन है कि f ऑफ m कॉमा n क्या हो गया, 2 रेज टू m इंटू 2n प्लस 1। अब f की बात किया कि f 1 1 है कि ऑन टू है कि क्या है। सबसे पहले तो देखो ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कम से कम एक बंदा होना चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ से एक एलिमेंट मैंने 0 उठाया और इसको इसके बराबर कर दिया, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। तो 2n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, n इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। अब ये जो है क्या कभी भी इस z में आ पाएगा, -1/2 नहीं आएगा, तो ये तो पक्की बात है कि ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू के केस में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया क्योंकि इसमें ऑन टू दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया क्योंकि इसमें भी ऑन टू दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर 2 या 4 में से एक सही है। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि f ऑफ m1 n1 इज इक्वल टू f ऑफ m2 n2 लेते हैं, और दिखाते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 होने वाला है। तो 2 रेज टू m1 2 raised to n1 plus 1 is equal to 2 raised to m2 2 raised to n2 plus 1। अब देखो कंपेयर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो ये मिल जाएगा, और जब इन दोनों को कंपेयर करके इक्वल करेंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट, और कोई पॉसिबिलिटी, अब आप उसको सॉल्व भी करोगे ना तो भी वही मिलता है, बट कंपेयर करोगे एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो m1 इज इक्वल टू यहाँ से m2 मिल जाएगा, और जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो n1 इज इक्वल टू n2 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। x एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट है, ठीक है। और xj को कैसा लिखा जाता है, हर xj को ऐसा लिखा जाता है जहाँ पर j क्या है, 1 2 डॉट डॉट, मतलब x1 भी 0 1 है, x2 भी 0 1 है, मतलब हर एक xj में 2 एलिमेंट तो हैं। तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ xj कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, राइट। अब y एक सेट बनाया हुआ है कि एक काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xj। तो देखो अभी जब इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे ना y की, तो क्या होती है कार्डिनलिटी ऑफ, अगर ये जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर चले जाता है, और कार्डिनलिटी ऑफ इसका जाता है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2। तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, हर एक j के लिए एक बार 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, अलिफ नॉट टाइम, 2 रेज़ टू अलिफ नॉट कितना होता है, c। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ऑप्शन नंबर 1 हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0,1, 0,1 की कार्डिनलिटी कितनी होती है, c। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट बिकॉज y इज अनकाउंटेबल। अब xj के बारे में पूछा है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पाई ऑफ j इक्वल टू 1 टू n, xj की बात किया कि अनकाउंटेबल होगा। देखो अब xj में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, ठीक है। अब 2 एलिमेंट था, आप 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो कितना एलिमेंट होगा, n बार ही उसका प्रोडक्ट होगा ना, तो मतलब काउंटेबल होगा ये तो, काउंटेबल, ठीक है। और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ
काउंटेबल, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी याद रख लो कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल, बट इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट जो कि जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 2 और 4 सही हो गए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। j इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और aj एक फाइनाइट सेट है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो aj की कार्डिनलिटी कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो 2 के बराबर है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो हमने क्या बोला था कि अगर कार्डिनलिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होता है और इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट अनकाउंटेबल होता है। तो वहीं से तो ये ऑप्शन सही हो गया, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ये काउंटेबल होगा पूरा का पूरा, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होगा, बट ये अनकाउंटेबल दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये काउंटेबल सेट है, दो एलिमेंट का सेट ले लो, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल, बट ये क्या हो गया, गलत हो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल दिया। सिंपल। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए बहुत सिंपल है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है अब उनको तो मतलब मैं एकदम शुरू से तो समझा नहीं सकता ना कि चल क्या रहा है। अभी तक तो आपके सबसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए सब चीजें क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 12 कि कंसीडर द टू सेट, एक ए है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को ले लो 3 और एक बी है कार्डिनलिटी ऑफ बी को ले लो 5। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे हम कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ये 3 है और ये कितना है 5 है। तो बताओ यहाँ पे 1 1 एग्जिस्ट करेगा कि ऑन टू एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 1 एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, दिस रेज टू दिस, तो 5 का क्यूब विच इज 125। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अब 1 1 फंक्शन की बात किया जो कि एग्जिस्ट करने वाला है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर 1 1 फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो। ठीक है, तो यहीं पे 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा एक मिनट, अगर हम ठीक है यहाँ पे ऑन टू था, हाँ ठीक, तो यहीं पे 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 फंक्शन क्या होता है, npm के बराबर होता है, जहाँ पे ये m होता है और ये n होता है। तो क्या हो जाएगा 5p3। 5p3 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू है, 3, करेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज दिसंबर 2013, आर स्क्वायर में बात किया है, कौन सा अनकाउंटेबल है, राइट। पहला देख लो क्या बोला है, a कॉमा बी है बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। अब a इज लेस देन इक्वल टू b है तो मैं पूरे रियल नंबर में उठा सकता हूँ ना, a को हमेशा छोटा ले लूँ, b को हमेशा बड़ा ले लूँ, तो पूरा का पूरा r के बराबर आएगा, तो ये अनकाउंटेबल है। दूसरे की बात करते हैं, a कॉमा बी बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट a प्लस बी बिलोंग टू q। अब a प्लस बी बिलोंग टू q है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ, जैसे अपने को पता है कि इरेशनल नंबर का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब मैंने a को एक इरेशनल नंबर ले लिया √2 और b को मैंने उसका ही नेगेटिव ले लिया, तो हमेशा ही ये मुझे क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा ऐड करने पे। तो ऐसे मैं पूरा का पूरा इरेशनल नंबर कवर कर सकता हूँ a और b को, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 ट्रू। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, सेम मैं ऐसा इरेशनल नंबर यहाँ पे भी कवर कर सकता हूँ, √2 लेके दोनों को, तो वो तो इंटीजर ही आएगा, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में तो दे ही दिया है कि ए और बी दोनों क्यू से आ रहा है, तो ये भी क्यू से आ रहा है, ये भी क्यू से आ रहा है, दोनों मिला के इनके पास ऑप्शन ही अलिफ नॉट ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 का गलत हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी एक सेट है और पी ए क्या है, उसका पावर सेट है। ठीक है, पी ए उसका पावर सेट है, वो भी डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पी ए। पी ए क्या है, कभी 5 हो सकता है, उसकी बात करते हैं। फॉर सम ए, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मान लो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए 0 है, अब 0 से कम तो हो नहीं सकती, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या होता है, 2 रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो 2 रेज टू 0 मतलब 1, तो 0 होने पे भी 1 आएगा, तो ये कभी 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रू पूछा है, फॉल्स नहीं पूछा, इसलिए पहला क्या होगा, गलत हो गया। नाउ पीए की बात करते हैं, पीए इज अ फाइनाइट फॉर सम ए, बिल्कुल देखो 0 के लिए जब ए की कार्डिनलिटी 0 थी तो पीए फाइनाइट आया था ना, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, ट्रू हो गया। पीए इज अ काउंटेबल फॉर सम फॉर सम ए, क्या कुछ ए के लिए काउंटेबल होगा, बिल्कुल काउंटेबल होगा, क्यों नहीं होगा, ये काउंटेबल ही है ना, राइट। पीए इज अनकाउंटेबल फॉर सम सेट ए, बिल्कुल। अगर मान लो कि नेचुरल नंबर सेट की बात करते हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, अलिफ नॉट, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 2 रेज टू अलिफ नॉट विच इज सी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे s बिलोंग टू क्या है, 0,1 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, देन डिसाइड विच द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे एक ऑप्शन उठाते हैं पहला वाला, फॉर ऑल m बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n सच दैट s इज ग्रेटर देन m अपॉन n। ठीक है, हर एक m के लिए वहां पर एक ऐसा n मिल जाएगा, हर एक m के लिए, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देखते हैं क्या ये हो पाता है, क्या ये हो पाता है। मान लो कि मैंने m की वैल्यू ना 1000 ले ली, तो क्या इस 1000 के लिए मुझे ऐसा n मिलेगा ताकि ये s बड़ा हो जाए इनसे, मतलब s क्या है 0 से 1 के बीच में है, कि ये बंदा जो है वो 0 से 1 के बीच में आ जाए, छोटा आ जाए। मान लिया कि s की वैल्यू 0.5, तो अब मैंने m ले लिया 1000, तो क्या मुझे ऐसा कोई n मिलेगा कि ये 0.5 से भी छोटा हो जाए? बिल्कुल, 10,000 ले लो, 0.1। ठीक है, तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो गया। सेम फॉर्मूला में आपको करना है, देखना है कहाँ पे m एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे नहीं, ऐसे ही करना है। ये ज़्यादा डीप तो मतलब बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आर एक रियल नंबर का सेट है, क्यू एक रैशनल नंबर का सेट है, 0 से लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू हाफ के बीच में ये दिया हुआ है। ठीक है, और ए एप्सिलॉन क्या है, एक ओपन इंटरवल है 0,1 माइनस एप्सिलॉन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सुप्रीमम ओवर 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन हाफ एंड ओवर सुप्रीमम ए ऑफ एप्सिलॉन इज लेस देन 1 की बात की है। तो फिर सबसे पहले तो क्या करते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन निकालते हैं। तो जब इसका मैं सुप्रीमम लूंगा तो वो क्या आएगा, ये वाला ही बंदा आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन आएगा। अब 1 माइनस एप्सिलॉन का सुप्रीमम निकालना है, कहाँ पर, इस रेंज में निकालना है। तो 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन हाफ, 1 माइनस एप्सिलॉन निकालना है यहाँ से वैल्यू। सबसे पहले क्या माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1 ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 1। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, बट यहाँ पे लेस देन 1 दिया है, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। मैं ये भी देखो एकदम डीप में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक तरह से रिवीजन चल रहा है, तो ये उनके लिए है जो कि ये सब पढ़ के आए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुप्रीमम क्या होता है। अब मैं यहाँ पर ये बताने नहीं बैठूंगा कि सुप्रीमम का डेफिनेशन क्या है, राइट। तो प्लीज डोंट माइंड इट कि मैं बताने रहा हूँ कि व्हाट इज सुप्रीमम। अब शायद वो टाइम नहीं रहा कि मैं बताऊँ कि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, राइट। आपको भी इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ले लो, तो ऑप्शन नंबर 2 ले लो, क्या बोला है, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2 इज लेस देन हाफ। तो क्या बोला, इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 इज लेस देन इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2। देखो यार, इनफीमम एप्सिलॉन 1 क्या है, यही बंदा है, और एप्सिलॉन जो है जैसे ये एप्सिलॉन 1 की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन 1, और ये क्या होगा, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या है ना, 0 से तो बड़े हैं, मतलब पक्की बात है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, किसी नंबर पे खत्म होगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा, किसी नंबर पे खत्म होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक। तो देखो इनफीमम तो दोनों का 0 ही आने वाला है, तो इनफीमम तो दोनों इक्वल है, छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब यहीं से अगर सुप्रीमम की बात की जाए, देखो इस एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2 है, तो ये अगर एप्सिलॉन 1 छोटा है तो 1 माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2 है तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 होगा, राइट। तो सुप्रीमम तो दोनों का ये था, ठीक है, तो ऑब्वियसली सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन 2, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का सुप्रीमम बोला है। अब ये क्या है, 1 माइनस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू। अब यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, इसका सुप्रीमम तो यही इंटरवल के इस साइड वाला ही आएगा ना, इसके बीच के रैशनल नंबर को उठा रहे खाली हम, ठीक है, लेकिन सुप्रीमम तो यही रहेगा, तो क्या हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन। सेम यहाँ पे इरेशनल नंबर से कंपेयर किया कि ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन, इसका सुप्रीमम बताओ। इसका सुप्रीमम भी तो सेम 1 माइनस एप्सिलॉन ही रहेगा, क्योंकि 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच के इरेशनल नंबर को उठा रहे हैं, बट सुप्रीमम तो यही रहेगा ना, फिक्स सुप्रीमम का सेट में होना जरूरी थोड़ी ना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबिलिटी की बात किया, सेट ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम आर टू एन, आर से लेके 0,1 तक जितने फंक्शन है, 2 रेज टू सी अनकाउंटेबल है, पहला नंबर सही है। दूसरा, सेट ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम एन टू 0,1, तो 2 रेज टू अलिफ नॉट इक्वल टू सी, सही है। सेट ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, ये काउंटेबल होता है, तो ये गलत है। इसका प्रूफ है, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो, अभी वो टाइम नहीं है कि मैं इसका प्रूफ कराऊं। सेट ऑफ ऑल द सबसेट,
सेट ऑफ ऑल द सबसेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ n, मतलब 2 रेज टू अलिफ नॉट विच इज c, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के आए थे, जो कि बेसिक काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी और फंक्शन से रिलेटेड थे। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे इन आर और इन आर स्क्वायर, तो वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना, हम फटाफट करेंगे, राइट। तो ये एक वन शॉट रिवीजन हो गया, आपने सारे क्वेश्चन कर डाले ऑलमोस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय एंड टेक केयर।